नईम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सीरीज के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का आगाज करने जा रही है। परसों से 3 जनवरी से मंगल से ये टेस्ट मैच शुरू होगा और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG के नाम से जो मशहूर है वहां ये टेस्ट मैच होगा। ये वही मैदान है जहां दिसंबर 1995 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आखिरी कामयाबी ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर हासिल की थी वो यही सिडनी में थी, जब 7 विकेटों से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने उस मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की थी। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर की जानिब से ये वजाहत आई है कि मिसबाह उल हक जो है उन्होंने अभी रिटायरमेंट का फैसला नहीं किया, वो सिडनी टेस्ट खेलेंगे। और मिसबाह ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मेलबर्न टेस्ट के बाद के अब वक्त आ गया 1-2 रोज में फैसला करेंगे, तो लगता यही है कि अभी मिसबाह ने कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान की अगली सीरीज अब अप्रैल मई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में है। तो अब देखना यह है कि मिसबाह उल हक ऐलान करते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस टेस्ट को यादगार बनाए या फिर वो अभी खेलना चाहते हैं। बहुत सारे मौजूआत जिन पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब। इकबाल कासिम पाकिस्तान के लिए 1976 से लेकर 1988 तक पाकिस्तान के लिए 50 टेस्ट मैचेस खेले, 171 विकेटें इन्होंने टेस्ट मैचों में उस वक्त हासिल की जब रेस्ट डे हुआ करता था, टेस्ट क्रिकेट कम होती थी। और इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इकबाल कासिम ने 999 खिलाड़ियों को अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का शिकार बनाया। इनसे बात करेंगे और अगर आप इकबाल कासिम से कोई सवाल पूछना चाहें तो कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4234 पर कॉल करें और कराची के व्यूअर्स 3580-4234 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे आज हमने आपको एक सवाल दिया है कि आपकी क्या राय है, क्या सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली होनी चाहिए, क्या समी असलम की जगह शर्जील खान आ जाएंगे। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे इकबाल कासिम से और आप भी अपना इनपुट दीजिएगा। इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक पैकेज देख लेते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया। इकबाल कासिम साहब कैसे देखते हैं, 2 टेस्ट पाकिस्तान हार गया है, अब सिडनी का टेस्ट है। सबसे पहले तो आप खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे, समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी टीम में एक स्पिनर को एक्स्ट्रा खिलाएगा यासिर शाह के साथ? जो एक्सपीरियंस है सिडनी का वो तो यही बताता है कि यहाँ फिंगर स्पिनर्स को भी और रिस्ट स्पिनर को दोनों को मदद मिलती है और रिकॉर्ड भी काफ़ी मौजूद है स्पिनर्स के विकेट लेने के। तो यकीनन पाकिस्तान में नवाज का चांस बनता है और इसको खिलाना चाहिए। किसकी जगह बनेगा? वहाब रियाज की जगह बनेगा, सुहेल खान की जगह बनेगा या मोहम्मद आमिर की जगह बनेगा? मेरा अपना ये ख्याल है कि सुहेल खान को शायद ये रेस्ट करा दें और नवाज को खिला दें। अच्छा, चांसेस हैं। अच्छा इकबाल कासिम साहब, ऑस्ट्रेलिया की टीम में 7 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। अब निक मेडिसन को शायद वो ड्रॉप कर दें और वो उनकी जगह जो नया ऑलराउंडर आया जिम्बाब्वे बॉर्न उसको वो लेकर शायद आ जाए। उसके अलावा स्पिनर्स का तो पैकेज में आपने देखा। आप समझते हैं कि मोहम्मद नवाज इस विकेट पर अगर खेलते हैं तो इतने मुतासिर कुन साबित होंगे? देखिए, मोहम्मद नवाज स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है जैसे जुल्फिकार बाबर थे या एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हमारा और है वो ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, ये पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, मगर इनमें सलाहियत है कि ये अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, ब्रेक भी है इनके हाथ में, तो ये एक एडवांटेज है। जैसे आपको याद होगा आमिर सुहेल होते थे तो उनके पास भी गेंद में ब्रेक होता था, उनकी लाइन एंड लेंथ भी अच्छी होती थी। वो पार्ट टाइम बॉलर थे। इनको कहा जाता है कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म। स्टिल आई बिलीव के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑर्थोडॉक्स होना चाहिए वो उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी। अच्छा, इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी, वो बैटिंग में रन्स कर लेंगे तो लोग कहेंगे जी बॉलिंग है। तो इस लिहाज से एडिशनल आप कह सकते हैं कि बॉलर आपको मिल जाएगा, जैसे शुएब मलिक हैं, जैसे हफीज हैं, ऐसे ही ये स्पेशलिस्ट की नहीं बात, स्पेशलिस्ट की बात नहीं। जैसे जुल्फिकार बाबर था वो स्पेशलाइज्ड है, आपको उससे तवक्को है कि यार इसने एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, जैसे अब्दुल रहमान था। जी अब्दुल रहमान थे, जी बिल्कुल सही है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ नवाज को हम वैसे नहीं देखेंगे, हम नवाज को एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर के हिस्से से देखेंगे कि भाई वो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग में अगर वो 2-3 विकेट ले लें तो बोनस है। अच्छा इकबाल कासिम साहब, देखते हैं समी असलम की जगह जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, बड़े दिफाई अंदाज से बैटिंग की, डॉट बॉल बहुत खेली जिसकी वजह से वो अंडर प्रेशर हुए और आउट हो गए। आप समझते हैं कोई चांस लेगी टूर मैनेजमेंट कि शर्जील खान को टेस्ट खिला दे?
मेरा ख्याल अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे, अब तो लेना चाहिए। दिस इज अबाउट टाइम कि आप एक डेयरिंग फैसला करें कि एक लड़का ऑलरेडी अंडर प्रेशर जा रहा है, उससे रन्स नहीं हो रहे हैं, तो वो तो यंगस्टर है, उसको तो हम मजीद आप मतलब धकेलें ना, उसको आप साइड पर रखें ताकि वो प्रैक्टिस वगैरह करे और दूसरे को चांस दे दें, फ्रेश लेग होगा, फ्रेश आइडियाज होंगे। वो तो ऑलरेडी डरा हुआ है आउट होने से, तो वो उसका फायदा कोई नहीं है। मैं ये फ्रैंकली बता सकता हूँ, अभी इतना वो एक्सपीरियंस नहीं है कि वो 2-0 करने के बाद भी आके 100 कर देगा। या अभी देखिए मिसबाह है या यूनुस खान है, इनसे तवक्को है कि भाई एक्सपीरियंस है, वो फायदा उठाएंगे और वापिस आ सकते हैं, मगर ये तो अंडर प्रेशर ऑलरेडी चल रहा है। तो इसलिए मेरा अपने आप समझते हैं समी असलम की जगह मेरे हिसाब से इस वक्त तो बिल्कुल शर्जील खान अगर अजहर अली के साथ इनिंग्स ओपन करे, बिल्कुल चांस लेना चाहिए ताकि गेम में चेंज आएगा, क्योंकि वो शॉट्स खेलते हैं, हो सकता है प्रेशर ऑफ हो जाए, हो सकता है वो ज्यादा इजी हो जाए आने वाले बैट्समैनों के लिए। मिचेल स्टार्क को कैसे हैंडल करें इकबाल कासिम साहब? मिचेल स्टार्क तो इनके लिए वबाले जान साबित हुए हैं। आप देखें ब्रिस्बेन टेस्ट भी उन्होंने जितवाया और यहाँ जो मेलबर्न का टेस्ट था उसमें भी उन्होंने दूसरी इनिंग में जिस तरह की बॉलिंग की। तो आप समझते हैं कि कोई स्ट्रेटेजी तो प्लान कर रहे होंगे ना? मिकी आर्थर प्रोफेशनल कोच हैं, क्या हैंडल नहीं कर सकते हम मिचेल स्टार्क? डेफिनेटली करना चाहिए था। बात यह है कि उनका इंडिविजुअल प्लेयर आप मुआवजा करें ना, उनकी अप्रोच इंडिविजुअल प्लेयर की एज ए प्रोफेशनल है, हमारी प्रोफेशनल नहीं है। हम एज ए प्रोफेशनल हम देखें ना, अब मैं वहाब रियाज है, अगर प्रोफेशनल होते नो बॉल की आप तादाद देखें बहुत ज्यादा, तो इशांत शर्मा के बाद दूसरे बॉलर ने इतनी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल्स की हैं। अगर प्रोफेशनल अप्रोच हो तो वो तो आदमी खुद ही कर्टेल करता है ना इसको, इन चीजों को। आपने ताकि आपकी विकेट जाया हो रही है, अब ये खुद आउट करते हैं और इनको नो बॉल हो जाता है, इनको भी नुकसान हो रहा है, टीम को भी नुकसान हो रहा है। इकबाल कासिम कहते हैं प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन अगर 3.5 लाख रुपए आप एक टेस्ट मैच के लेंगे, डेली अलाउंस अलग, ट्रैवल अलग, कमरा आपको अकेले मिलता है और फिर भी प्रोफेशनल अप्रोच ना हो तो फिर किससे गिला करें? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इकबाल कासिम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं सिडनी टेस्ट के हवाले से जो परसों से शुरू हो रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान। इस दौरान टिकर चल रहे हैं कि नजम सेठी साहब का कहना है कि खिलाड़ियों को कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं। लगता ही है कि इनकी चिड़िया जो है वो ऑस्ट्रेलिया से कोई खबर लेकर आई कि नफ्सियाती मसाइल भी हैं। यही तो अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का कि क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जो लोग बैठे हैं वो इस तरह के कॉमेंट्स देते हैं कि जैसे कोई 100 या 50 टेस्ट मैच खेल कर आए हुए हैं और हर चीज का उन्हें इल्म है। पीएसएल का हम रोना रो रहे हैं कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? मुसलसल 5 टेस्ट मैच पाकिस्तानी टीम हारी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शारजा टेस्ट, 2 टेस्ट न्यूजीलैंड में, 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और फिर भी हम पीएसएल को रो रहे हैं। तो क्या सारी क्रिकेट T20 क्रिकेट है? इसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं? यकीनन इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सिडनी टेस्ट के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर मौजूद हैं जिन्होंने जनवरी 1977 में इसी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। अपनी पहली टेस्ट इनिंग्स में 57 रन स्कोर किए 5वें नंबर पर आकर, और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप देखें, डेनिस लिली, गैरी गिलमोर, उसके अलावा उनका मैक्स वॉकर, उनका स्पिनर कैरी ओकीफ, इतने सारे लोग थे और हारून रशीद ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया था। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। मेरे साथ आपके उसी 76 के टूर के साथी इकबाल कासिम साहब भी मौजूद हैं। वाह जी वाह। अस्सलाम इकबाल कासिम, कैसे हो? ठीक हो हारून? अच्छा हारून भाई, ये बताएं आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं? सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि क्या बैटिंग लाइनअप में कोई तब्दीली होनी चाहिए सिडनी टेस्ट के लिए? ओपनर समी असलम जिस तरह से खेल रहे हैं और थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, क्या शर्जील खान को मौका मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे नजदीक तो ये जो चेंज था ना, ये तो न्यूजीलैंड से ही हो जाना चाहिए। अच्छा, तो उसका रीजन ये है कि आप देखें कि आप जब बॉक डाउन भी होते हैं तब भी आप आउट हो जाते हैं, तो देयर इज अ चांस अगर शर्जील खान खेलते हैं ऊपर से अगर वो चार्ज कर जाते हैं आउट, तो वो भी हो जाएंगे।
लेकिन अगर वो चार्ज करते हैं तो विद इन 5-6 ओवर्स आपका बोर्ड पे 40-50 लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। जो ऑपोजिशन टीम जो है वो थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाती है जैसे कोई उस पर अटैक करता है। अब मसला है कि अजहर अली और समी जो है वो दोनों बहुत ही स्लो खेलते हैं और इतना ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं, जब प्रेशर से वो निकल भी जाते हैं उसके बाद भी अपनी इनिंग को फिर वो प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये चीज सोचनी चाहिए थी टीम मैनेजमेंट को। बहुत पहले जब आप शकील को लेके गए थे अपने ज़हन में रखा था कि टेस्ट मैच में अगर उसको खिलाना है तो आपको उसको ज्यादा मौके देने चाहिए थे पहले। अब आखिरी टेस्ट मैच में आप सोच रहे हो उसको खिलाने का, तो आप एक्सपेक्ट कर लें कि मे बी वनडे के लिए उसको प्रैक्टिस मिल जाए, लेकिन जो आपका मकसद था हासिल करने वाला वो तो आप नहीं कर सके। दूसरी तरफ हारून रशीद साहब, आप देखें कि डेविड वार्नर जिस तरह की बैटिंग कर रहा है, जिस तरह से उसने अटैकिंग बैटिंग की मेलबर्न टेस्ट की पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो कमाल की बैटिंग की। इस तरह के अग्रेशन की जरूरत है हमें, आप समझते हैं? बिल्कुल जी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि क्रिकेट जो है ना वो चेंज होती चली जा रही है। अब आप देखेंगे उन्होंने हमें तो सिर्फ जो रन रेट पे ही हमें गिरा दिया ना, उन्होंने तो हर इनिंग में 4+ के एवरेज के साथ रन स्कोर किए उनकी बैटिंग में, जबकि हमारी बैटिंग में 3, अंडर 3, 2.5 इससे वो लेके चलते हैं। नंबर वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, टाइम वहां स्पेंड करते हैं। उसके बाद ये है कि जब प्रेशर का मौका आता है तो आप 50 ओवर भी नहीं खेल सकते, जैसे कि हमने मेलबर्न के टेस्ट मैच में देखा। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जो कि एक सबसे बड़ा जो एप्रिसिएशन थी वो यही थी कि हमारे पास ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स अब नहीं है, खासतौर पर बैटिंग में, और हम बॉलिंग को इतना ज्यादा रेट करते हैं, लेकिन बॉलिंग में भी आप देख लेंगे बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो नहीं नजर आई। लेकिन हारून रशीद साहब, आप क्या देखते हैं कि कोई प्लान तो तरतीब दिया होगा मिकी आर्थर ने? मिकी आर्थर ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ भी अटैच रहे, अब ऑस्ट्रेलियन नेशनल हो गए, तो क्या उस प्लान पर अमल दरामद खिलाड़ी करने में नाकाम रहे या प्लान ही नहीं बना? आपकी क्या राय है? देखिए प्लान तो जरूर बनता है, हर दफा बनता है, क्योंकि मैच से पहले की मीटिंग्स होती है, सब कुछ होता है। प्लान बनने के बाद माइंडसेट का जो है ना, प्लेयर्स का माइंडसेट का चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर प्लेयर का माइंडसेट ही चेंज नहीं होगा तो आप जो मर्जी प्लान बना दें, उसने हमने उसी अंदाज में खेलना है, और उसी अंदाज में खेलते रह के आप जो अपनी सिचुएशन से नहीं ठीक तरीके से आप मुकाबला कर सकते हैं ऑपोजिशन का, तो यही नतीजे सामने आते हैं। बट ये आई ओपनर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि अब फ्यूचर में पाकिस्तान सिर्फ होम सीरीज में, देखिए मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान की टीम बाहर जाके प्रॉब्लम में आती है। अभी बांग्लादेश गई है, वो हार गई, इंडिया जाती है, वो हार जाती है, श्रीलंका साउथ अफ्रीका से हार गई। तो जब भी ये सब कॉन्टिनेंट की टीमें बाहर जाएंगी इन्हें प्रॉब्लम्स होंगी। सही। अच्छा, एक चीज और हारून रशीद साहब, आप समझते हैं, सिडनी में आप खुद भी खेले हैं, वो तो 77 की बात कर रहा हूं, आप समझते हैं कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपनी टीम में 3 स्पिनर्स शामिल किए हैं, लगता यही है कि 2 खेलेंगे, आप समझते हैं पाकिस्तान को भी एक आध स्पिनर को खिलाना चाहिए यासिर शाह के साथ, या कोई और चेंज होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी कि पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक नहीं कर रही, पाकिस्तान की बॉलिंग क्लिक नहीं कर रही। अगर आप 5 बॉलर के साथ जाते हैं तो आपको एक बैट्समैन का वो हटाना पड़ेगा ना सीन से। अगर आप बैटिंग लाइन को ही हटा देंगे तो आपके नंबर ऑफ बॉलर ज्यादा हो जाएंगे, तो टेल तो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा। मेरा सिर्फ उसमें यह है कि देखें, बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है 77 की सिडनी की पिच में, और अब वो स्पिनर्स को हेल्प करती है, पहले वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है। आई थिंक एडवांटेज ये है कि आपका जो एस बॉलर है यासिर शाह, उसने भी अभी तक किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। जब आपका एस बॉलर ही कुछ नहीं करेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा एक नया बच्चा जो वहाँ बैठा हुआ है असगर, अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मिरेकल कोई कर देगा, तो आई थिंक ये तो बहुत ज्यादती होगी। अच्छा, एक और चीज, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा हारून रशीद साहब, आपकी क्या राय है? आज टीम मैनेजमेंट का बयान आया, हालांकि वसीम बारी साहब आपके साथ खेलते थे, वो मैनेजर है, लेकिन बयान आया अमजद भट्टी साहब का कि मिसबाह उल हक का कोई रिटायरमेंट का इरादा नहीं है, जिस तरह उन्होंने बात की थी वो अभी खेलना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? पाकिस्तान में मिसबाह ने पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आए हैं, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों को इस बात का इख्तियार दे देना चाहिए या खुद बोर्ड को भी सोचना चाहिए? देखिए, मेरी सबसे पहली चीज तो ये है कि बोर्ड को भी सोचना चाहिए इस पे, और प्लेयर को भी सोचना चाहिए। एट द एज ऑफ 44 व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मिसबाह? ठीक है, 6 महीने और खेल लेगा, 1 साल और खेलेगा, लेकिन आप नेचर से नहीं लड़ सकते। एक वक्त आएगा कि मिसबाह को छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो आप क्यों ना अभी से ही तैयारी करें अपने आप के पास। आपके पास जो यंग लड़के हैं, आसिफ शफीक हो गए, वो भी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, कभी बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा हमने होप्स लगाई हुई हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में से प्रॉब्लम यही है कि इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है आपके पास, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप के ऊपर इंसार कर रहे हैं, यूनुस के ऊपर, मिसबाह के ऊपर। आई थिंक वक्त आ गया कि इसको इनको सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर के लाया अमल में वो कहां फॉल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बात कासिम में डोमेस्टिक क्रिकेट, आपने तो 999 विकेट, नहीं क्या हो गया है डोमेस्टिक क्रिकेट? सियासत की नजर हो गई। शकील शेख साहब पहले क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन थे, फिर उसके बाद आप घूम फिर के दूसरी कमेटी में आ गए। मुदस्सर नजर के अलग इख्तलाफात हो गए पीसीबी से, वो अभी गए हुए मुझसे बाहर। मैं आपको बहुत सारी खबरें दूंगा, बहुत सारी चीजें। आप बताएं कि डोमेस्टिक
डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार कैसे बेहतर करेंगे? कहते हैं बैकअप नहीं है, फवाद आलम रन्स के अंबार लगाता है और भी कई बैट्समैन हैं जो रन्स स्कोर करते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। ताबिश खान धड़ाधड़ विकेटें ले रहा है लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा। आपकी क्या राय है? देखिए, इंतजामुल हक चेयरमैन है, हाँ। तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी जबरदस्त क्रिकेटर रहे हैं, अपने वक्त के कप्तान रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा तो क्रिकेट को नहीं कोई समझता। तो इस लिहाज से ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, उनके साथियों का काम है कि वो सही टीम का इंतखाब करें और सही लोगों को हक दें। और जहाँ जहाँ फवाद आलम की जगह बनती है, मेरे हिसाब से फवाद आलम को रैंकिंग में तो रहना चाहिए ना। मतलब देखिए, 15 रुकनी टीम में तो हो, फिर होना उसको चाहिए, जगह फिर उसको मौका मिले और फिर अगर वो उनको चांस मिले तो जरूर खिलाना चाहिए, उनको चांस बने तो। अगर देखिए, जो परफॉर्म करे उसको तो मौका मिलना चाहिए। देखिए, उसका तो हक, जो रन्स के अंबार लगा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए मौका, और उसके लिए कोई ना कोई अहमद शहजाद ने, इकबाल कासिम साहब, जैसा भी है, वो लोग कहते हैं बदतमीज है कुछ, उसने रन्स किए। अगर आप उमर अकमल को लेकर आ रहे हैं तो अहमद शहजाद को क्यों नहीं रख रहे वनडे टीम में? 15 रुकनी टीम में सिर्फ 2 ओपनर है, शर्जील खान और अजहर अली। क्या अहमद शहजाद की जगह नहीं बनती थी? नहीं, बनती होगी डेफिनेटली। अगर अब ये तो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है ना, कैप्टन के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो लेंगे लड़के। मगर मेरा सिर्फ ये कहने मकसद है कि इन लड़कों को कंटेंशन के अंदर रखना चाहिए, ठीक है, ताकि ये नाउमीदी में ना रहे ना। बिल्कुल नाउमीदी में ना रहे। इकबाल कासिम का कहना है कंटेंशन में रखना चाहिए, लेकिन अजहर अली और कप्तान है और उन्होंने वनडे में सिर्फ 2 ही ओपनर्स रखे हैं, अजहर अली और शर्जील खान। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम। ब्रेक पर जाने से कबल जो हम इनसे बात कर रहे थे, हारून रशीद से भी हमने बात की। इकबाल कासिम साहब, बाद लोग ये कहते हैं कि T20 क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो गई है। डोमेस्टिक सीजन में भी बहुत ज्यादा T20 के मैचेस होते हैं, PSL भी आ गए, PSL को इतनी हाइप दी जा रही है, उसकी वजह से हमारी टेस्ट क्रिकेट जो है वो मुश्किलात का शिकार है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट में खिलाड़ी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पैसे ज्यादा है, उसमें चार्म ज्यादा है, जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है? पूरी दुनिया में ये हो रहा है, पूरी दुनिया की, पाकिस्तान में ज्यादा हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि ये शॉर्टेस्ट वे है ना पैसे कमाने का। आप इधर से खेले, इंग्लैंड चले जाएं, वेस्ट इंडीज चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है तो उसमें ये फिर यही आशा होता है या 2 पैसे कमा लेगा, इसको जाने दो। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा चलता है ना। हमारे अपने, अगर हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें और हम जिस तरह से, हाँ, हम अकोमोडेट करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। देखिए, आपको रूल्स को फॉलो करना है, आपने इजाजत देनी है तो सबको देनी है, नहीं देनी है तो किसी को नहीं देनी। सही, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करते हैं इन लोगों से, लड़कों से, उस वक्त आप लिखवा लें कि भाई हमारा ये पीरियड पहले से बता दें उनको, इसमें आपने ये अगस्त से भाई हमारा डोमेस्टिक सीजन होता है, आप बांग्लादेश लीग खेलने चले जाते हैं, पाकिस्तानी टीम दौरे पे चली जाती है, यंगस्टर्स किसके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, किससे सीखे? भाई इसकी वजह यह है कि हम पहले से पाबंद नहीं करते हैं ना, और हम खुला रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि जी हमारे खुद अपने टाइमिंग का पता नहीं है कि हम कब शुरू करेंगे, कब करेंगे। तो ये हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है वो क्लियर नहीं होती है, वो 8 टूर्स क्लियर नहीं होते हैं। तो जब तक ये चीजें सब ठीक हो जाएंगी तो फिर बेहतर होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस होती हैं, जो विकेटें होती हैं, जिन विकेटों पर ये खेलते हैं, जब हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब हम जाते हैं इंग्लैंड में, जब हम जाते हैं न्यूजीलैंड में, हम जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आते हैं, तो उस तरह की विकेटें क्यों नहीं बनाते हम डोमेस्टिक? नहीं, बिल्कुल ये बात ये क्रिकेट कमेटी में मुदस्सिर वाली उसमें डिस्कस हुआ है, और उसमें ये सजेशन जा रहा है कि क्रिकेटर्स के कोर्सेज कराए जाएं, नए बच्चों को, नए क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व किया जाए और उनको अच्छा ट्रेन करके फिर उनको विकेटों के ऊपर लगाया जाए, ताकि वो विकेटें बनाने के माहिर तो हों। अभी तो माली बना रहे हैं, तो मालियों से तो ज्यादा विकेट ऐसी बनेगी। एक जमाने में आगा जाहिद जो एक टेस्ट मैच खेले थे, वो भी चीफ क्यूरेटर थे, और मजे की बात है कि चीफ क्यूरेटर का काम भी करते थे और लाहौर में स्टेट एजेंसी भी चलाते थे। जब 2 जगह आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी तो आप विकेटें कैसे तैयार करेंगे? कॉलर है टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दोनों इकबाल भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं आसिफ कराची से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं
वो उस लाइन पे गेंद नहीं कर पा रहे। देखें ऑस्ट्रेलिया ने हमें 181 रन नहीं करने दिए, लीड नहीं उतारने दी, और इस हमारे जो बॉलर है आमिर और वहाब और ये जो सोहेल खान है, ये क्या उनको नहीं देखते हैं बैटिंग, जब हम लोग बैटिंग कर रहे होते हैं कि वो बॉलिंग करें, उनको बॉलिंग करके देखें यार ये लोग हमें किस तरह आउट कर रहे हैं, तो हम भी ये सोच के उनको उस तरह आउट करें। और दूसरी बात ये कि अगर महमूद साहब का एक वो बयान था कि 9 बॉल पे आउट कर रहे हैं और वहाँ वो कह रहे हैं कि हमें इन पे बहुत काम करना है, तो भाई 8 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हो और आप अभी तक उनको जो है ना कुछ सिखा ही नहीं पा रहे हो। नए आए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उनका। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कराची से कॉल किया। बात तो सही है इकबाल भाई, हमारे बॉलर्स वहाब रियाज गेंद को बस ऐसा लग रहा है कि 200 मील फी घंटे की रफ्तार से गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इरेटिक है, नो बॉल्स पे नो बॉल्स कर रहे हैं, जब आप ज्यादा जोर लगाएंगे तो नो बॉल्स होगी, विकेटों पे दौड़ है, कोई बताने वाला नहीं है। ये तो नई बात तो नहीं है, जज्बात से खेलते गेंद करते हैं भाई, जज्बात की जरूरत नहीं है, अकल की जरूरत है। थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखें और कंसंट्रेट करें, बजाय उसको मारने के बैट्समैन को कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, गिरा कर दूंगा, ऐसा नहीं करे ना। क्रिकेट खेले, समझ से क्रिकेट खेलें, समझदारी की जरूरत है ना। ताकि नो बॉल, अपनी गेंद पे नो बॉल करके बोल्ड कर दिया आपने और नो बॉल हो गया, तो नुकसान किसका हुआ? अपना खुद का हुआ। तो इसलिए मेरा तो ये ख्याल है कि वहाब हुए या दूसरे जो बॉलर्स हैं उनको चाहिए कि जज्बात को हटा के क्रिकेट खेलने आए, ये जॉब करने आए, इस जॉब को जॉब समझ के करें। इसीलिए कहते हैं जंग जोश से नहीं होश से लड़ी जाती है, अगर आप में होश ही नहीं होगा। लेकिन एक और चीज इकबाल कासिम साहब, सोहेल खान के बारे में बयान दिया चीफ जो कोच है, हेड कोच मिकी आर्थर ने, कि उनकी फिटनेस का मसला है। फिटनेस नजर आई आपको सोहेल खान की मेलबर्न टेस्ट में? फुल्ली फिट नजर आए? मेरे ख्याल सब नॉर्मली जैसे दूसरे ऐसे वो भी है, वो सारे तो वो कोई सारे सुपर फिट तो कोई भी नहीं था उसके अंदर। सही कह रहे हैं। तो जो कैचेस छोड़ रहे हैं या कैचेस गिर रहे हैं तो सभी कर रहे हैं। तो मेरे अपने हिसाब से वो भी हमारे सिस्टम का ही हिस्सा है ना। तो हमें ओवरऑल जरूरत है फिटनेस की और ट्रेनिंग की और स्टेमिना बनाने की। जो तो इतना बड़ा जम्मे गफीर तो मौजूद है ना ऑलरेडी। वो तो सिर्फ टूर के लिए है ना, टूर के बाद कहाँ होता है? स्टीव वो अपने मुल्क चले जाते हैं, स्टीव रिक्सन है, शेन हेज है जो ट्रेनर है, उसके अलावा ग्रांट फ्लावर है, अजहर महमूद है, मिकी आर्थर है, फिर एनालिस्ट भी है, 9-10 8-9 आदमी। टूर खत्म होता है तो वो सब दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो प्रोग्राम देके चले जाते हैं कि भाई आप लोगों ने इंडिविजुअली ये करना है। ठीक है, अब ये खिलाड़ी के ऊपर चाहिए कि उसको फॉलो अप करें। कासिम से जारी रहेगा। वक्त हो गया एक प्रोग्राम में, छोटे के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। नजम सेठी साहब ने कहा खिलाड़ियों को बुकियों से बचाना मुश्किल है। उन्होंने कहा मैं रिटायर होऊंगा तो क्रिकेट बोर्ड पर अगर मैं किताब लिख दूं तो फिर पाकिस्तान में नहीं रह सकूंगा। बड़ी दिलचस्प बातें की। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग का उनको इतना माशाल्लाह वो हुआ है कामयाबी से कि अब वो पाकिस्तान की हॉकी लीग भी कराने जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कही जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम। इनसे हम बात कर रहे हैं और इस दौरान नजम सेठी साहब एक किताब की तकरीब में, इस्लामाबाद यूनाइटेड की किताब की तकरीब में मेहमान खुसूसी। आज उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी। शहरियार साहब से भी वो नंबर ले गए कि आज उन्होंने कह दिया, और हमें भी इस बात का इल्म था कि 18 और 19 मार्च को वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जब मैं फ्लोरिडा में था तो मेरी बात हुई थी डेव कैमरून से, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान यहाँ फ्लोरिडा में आकर 2 मैचेस खेले। तो सुनने में यही आ रहा है और सेठी साहब ने भी कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तानी टीम फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगता है यही 2 T20 मैचेस होंगे। और फिर वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान ने यह कहा है कि आप पाकिस्तान आकर खेलें, देखें क्या होता है। इकबाल कासिम साहब, अमेरिका में क्रिकेट हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान जो है वो जाके फ्लोरिडा में खेलेगा। अभी वहां मैच हुआ भारत का और वेस्ट इंडीज का जिसमें रिकॉर्ड रन्स बने, तो आप समझते हैं कि एक हब साबित हो सकता है अमेरिका क्रिकेट का? तो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, अभी तो वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर है। उनके ग्राउंड्स भी अभी वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। मगर ये है कि क्रिकेट का शौक बहुत है क्योंकि एक्सपैट्रिएट्स बहुत ज्यादा है, वहाँ वेस्ट इंडीज के लोग बहुत ज्यादा है। 90 मिनट की फ्लाइट है वो फोर्ट लॉडरडेल से जमैका की, वहां से आ जाते हैं, तो इसलिए लोग आ जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर एक सेंट्रल एवेन्यू को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और अमेरिका में खासतौर पर अगर ये क्रिकेट मकबूल हो गए तो फिर फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, हम इसी पे नजम सेठी साहब ने जो आज उनकी चिड़िया बहुत सारी चीजें लाई है, इंकशाफात की है, उस पर बात करेंगे। नय्यरुद्दीन साहब जो क्रिकेट राइटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नय्यर साहब।
वालेकुम सलाम। नईर साहब, क्या देखते हैं कि नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को बुकियों से बचाना मुश्किल है। वो कहते हैं कि अगर मैं क्रिकेट बोर्ड पर किताब लिख दूं तो मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़े। वो कहते हैं कि सियासी तकर्रुरियों की वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा। तो उनकी तकर्रुरी क्या मेरिट पर हुई थी? वो तो खुद ही जानते हैं कि उनकी तकर्रुरी किन हालात में हुई थी, और उनकी तकर्रुरी के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है कि जो पहला ही टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेला था इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें उस वक्त लास्ट आई थी टीम 8 टीमों, भारत से भी हार गए थे, मैं वहां था। अच्छा, तो दूसरी बात कहने की ये है कि इनका तो अपना लीग का ये हाल है कि आज तक ये सही बात नहीं बता सके अवाम को। आपके प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपया पीसीबी को मुनाफा मिला, आज किसी अखबार में भी ये आया है, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इनकी वेबसाइट पे है वो ये बता रही है कि 22 करोड़ रुपया जो है वो उन्होंने दिया है खर्चे के तौर पे फ्रेंचाइजर्स को, और यहाँ 20 करोड़ आ रहा है। अच्छा, और यहाँ 20 करोड़ आ रहा है। तो मेरा मतलब है इनके तो अपने ही बयानात नहीं मिल रहे। किसी इनके बयान पे मैं तबसरा करना इसलिए मुनासिब नहीं समझूंगा कि एक दिन ये बयान देते हैं कि जी हम लाहौर में फाइनल कराएंगे, और दूसरे दिन कहते हैं कि जी अगर 10 खिलाड़ी ना आ सके तो फिर हम क्या करेंगे। नहीं, आज भी उन्होंने यही कहा कि हम फाइनल लाहौर में ही होगा पीएसएल का। चले लाहौर में हो जाए, लेकिन ये कि इन्होंने पहले ये कहा था कि जी हमारे पास अगर 10 खिलाड़ी बैकआउट कर गए क्योंकि वहाँ पे उनकी एसोसिएशन ने भी मना किया तो हम क्या करेंगे। लेकिन नैयर साहब, कता कलामी होती है हमारे दुनिया में। आपने देखा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट भी है, वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का, वहां तो कोई नहीं ऑफिशियल इतना बोलता। हमारे यहाँ कभी चेयरमैन साहब बोलते हैं, कभी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन। ये आखिर वजह क्या है? क्या मीडिया की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा इन होते हैं? मेरे ख्याल में तो ये प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा मीडिया पे हाइप लेना चाहते हैं, और इसीलिए नए नए हर रोज एक बयान। एक दिन बासित अली सस्पेंड होता है, एक दिन बासित अली बहाल होता है, एक दिन वो इस्तीफा देता है, एक दिन वापस लेता है। क्रिकेट की जो पीसीबी की पॉलिसीज है वो एक अंग्रेजी में कहते हैं लाफिंग स्टॉक बन गया है हमारा स्पोर्ट। इस सिलसिले में अब मैं क्या अर्ज करूं कि इन्होंने खुद जो अपने बयान किए हैं जिसके बारे में इन्होंने कहा कि जनाब क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में हम इस तरह से करेंगे कि अगर हम स्कोर हो गए तो 150 बिलियन 15 अरब रुपए आएंगे। भारत के साथ सीरीज का वो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नैयर साहब, मैं एक तरफ आपकी तवज्जो मबदूल कराना चाहता हूं कि वो कहते हैं खिलाड़ियों को बुकियों से बचाना मुश्किल है। तो क्या पीएसएल में बुकीज खिलाड़ियों से राब्ता करते हैं? आज उन्होंने बॉटम लाइन तो ये बता दी। आप समझते हैं ऐसा होता होगा? जब वो पीएसएल का चेयरमैन कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा दाल में काला। देखें, ये मीडिया के बहुत बड़े गुरु हैं, और ये थोड़ा थोड़ा ना ग्राउंड बना रहे हैं ताकि कल कला को अगर कोई मैंने तो एक चैनल पे सुना है कि स्कैंडल वो सामने लेके आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई एक स्कैंडल सामने आता है तो वो कहेंगे मैंने पहले ही कह दिया था। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी बातों पे आप सुनते रहें, तबसरा ना ही करवाएं तो बेहतर है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। नईरुद्दीन साहब हमारे साथ तजियाकार मौजूद थे। इकबाल कासिम साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की। हम आपकी तरफ तो हम क्रिकेट की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये बताएं कि जिस तरह से पीएसएल आप समझते 6 करोड़ रुपए फायदा हुआ हमें, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, पीसीबी को 6 करोड़ फायदा हुआ, लेकिन पीसीबी के ऑफिसर्स को जरूर फायदा हुआ। फैमिलीज के साथ गए, मौसम तब्दील हुआ, दुबई में रहे, 5 स्टार होटल में बच्चों ने कयाम किया, घूमने फिरने का मौका मिला, क्रूज पर गए, डेजर्ट सफारी पे गए। आप क्या समझते हैं पीएसएल का 6 करोड़ का मुनाफा काफी था जितनी हाइप क्रिएट हुई? भाई देखिए, बात यह है कि पहला सीजन है, फर्स्ट सीजन था, और पीएसएल बड़े दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था जो हो नहीं रहा था। तो इस लिहाज से तो मैं ये कहूंगा कि भाई पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका होना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फायदेमंद है। लेकिन पैसे भी तो आना चाहिए। हाँ, अब इससे प्रॉफिट आने चाहिए, और इससे आने वाले दिनों में हमें तवक्को करते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट आएगा ताकि फ्रेंचाइज को भी ज्यादा फायदा हो। पाकिस्तान प्लेयर भी मिले, एक जुमले में बताइए, कोई प्लेयर मिले? कोई प्लेयर ऐसे नहीं मिलते। प्लेयर भी T20 से कहाँ प्लेयर मिलेंगे? ये मतलब ये बिल्कुल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। T20 से प्लेयर कोई नहीं मिलेगा। ये इससे आपको इनकम मिलेगी, इससे इनकम मिलेगी, और इससे खिलाड़ी आसूदा होंगे, बोर्ड आसूदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब। पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की एपिसोड पर आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो जुमे को, जब चौथा दिन होगा सिडनी टेस्ट का, दुआ करें कि सिडनी टेस्ट 4 दिन तक जारी रहे। जुमे को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।